हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल काना कॉमर्स क्लासेस। सो आज हम करने वाले हैं, हमने लास्ट क्लासेस में हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट पहले ही कर लिए हैं क्लियर। तो अभी जो हमारा आज का कंसेप्ट रहने वाला है ना, तो वो है हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। इट मीन्स वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिविटी एविडेंस कंसेप्ट भी इसको बोला जाता है। ठीक है। तो आज इन दोनों कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो फर्स्टली हमारा क्या होता है ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट क्या कहता है कि कोई भी इक्वेशन है, अगर हम कुछ ले रहे हैं, कुछ भी परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं अकाउंटिंग में। इट मीन्स अगर हम कुछ ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारे एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन हम उस वो कैसे ले रहे हैं। जैसे मैंने लाइक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। इसकी ना एक इक्वेशन होती है, ड्यूअल एस्पेक्ट की एक इक्वेशन है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस में कैपिटल। ठीक है। अब देखो, एसिड, जब हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट क्या कहता है कि मतलब अगर हमारे एसिड इंक्रीज हो रहे हैं तो मे बी हमारी मतलब हमारी लाइबिलिटी भी साइड बाय साइड इंक्रीज होगी। ठीक है। या फिर हमारा एसिड इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, एसिड डिक्रीज हो रहा है तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो हमारा ना कभी भी हम अकाउंट में कोई भी काम करते हैं तो हमारे उसके दो एस्पेक्ट आते हैं, मतलब दो जगह वो अफेक्ट डालते हैं। अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ ज़रूर डिक्रीज होगी। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमारा क्या रहता है, एग्जाम्पल है हमारा जैसे गरिमा ने गरिमा ने अपनी कंपनी ओपन की है। ठीक है। कंपनी स्टार्ट किया है, स्टार्टअप किया है, तो वहाँ पर उसने गरिमा जो है कैपिटल लेकर आई है 40 लाख, 40 लाख रुपीज़ लेकर आई है अपनी कंपनी को चलाने के लिए। प्लस में उसको अभी पता है कि 40 लाख से मेरा काम नहीं चल रहा, तो उन्होंने लोन ले लिया 10 लाख का। ठीक है। 10 लाख का उन्होंने लोन ले लिया। टोटल अमाउंट क्या हो गया, 50 लाख। टोटल अमाउंट कितना हो गया, 50 लाख। तो अब देखो, अब उसने गरिमा जो कैपिटल लेकर आई 40 लाख की, और लोन लिया 10 लाख का। अब जो ये 50 लाख रुपीज़ आए, इसको कहीं ना कहीं स्पेंड करेगी। इन्होंने अब कंपनी को चलाने के लिए इसको बिल्डिंग्स चाहिए होंगी, बिल्डिंग्स चाहिए, मशीनरी चाहिए, है ना, मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये जो 50 लाख थे, इन्होंने क्या लगा दिए, एसेट्स पे लगा दिए। लाइक बिल्डिंग्स को परचेज किया 20 लाख की, 30 लाख की बिल्डिंग्स ले ली। ठीक है। और अपने मशीनरीज वगैरह ले ली 10 लाख की। कोई अदर छोटे मोटे इक्विपमेंट्स वगैरह, रजिस्ट्री वगैरह करवाने में 10 लाख और लगे। तो टोटल अमाउंट यहाँ पर एसिड को लेने में, खरीदने में हमारे लगे टोटल 50 लाख यहाँ लग गए। तो जो हमारा लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसिड। ठीक है। कि जितना भी अमाउंट वो लेकर आए थे वो हमने अपना एसिड परचेज करने में लगा दिया। तो इसका क्या हुआ कि हर एक इक्वेशन के दो इफेक्ट रहते हैं। अगर कोई एसिड इंक्रीज हो रहा है तो मे बी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही हो, एसिड इंक्रीज हो रही है तो मे बी कैपिटल भी इंक्रीज हो रही हो, या एसिड इंक्रीज हो रहा है तो दोनों में मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है, एसिड और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल में। ठीक है। तो ये हमारे क्या होता है, डुअल एस्पेक्ट। ठीक है। एक बार हम स्टडी करते हैं इसका, क्या कह रहे हैं, एज द नेम सजेस्ट डुअलिटी डील्स विद अ डबल इफेक्ट। डुअलिटी डील्स विद अ डबल इफेक्ट। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन एज ए टू फोल्ड इफेक्ट। हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। अगर एक चीज, अगर एसिड इंक्रीज हो रहा है तो लाइबिलिटी और कैपिटल में भी कुछ इंक्रीज होगा, अगर एसिड डिक्रीज हो रहा है तो लाइबिलिटी और कैपिटल में से भी कुछ डिक्रीज हो रहा होगा। तो दोनों, ये जो एसिड जो होता है ना, वो लाइबिलिटी और कैपिटल के ऑलवेज इक्वल रहता है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या दे रहा है, इफ अ बिजनेस परचेज बिल्डिंग, ठीक है, इफ अ बिजनेस परचेज बिल्डिंग ऑन लोन, इट वुड हैव टू इफेक्ट। दो इफेक्ट जा रहे हैं ना। एक तरफ से अगर हमने बिल्डिंग परचेज की तो मेरे एसिड इंक्रीज हो गए, 10 लाख की बिल्डिंग आ गई मेरे, तो मेरे एसिड इंक्रीज हो गए। ठीक है। बिल्डिंग परचेज की तो इंक्रीज द फिक्स एसेट हमारे इंक्रीज हो गए। सेकंड इफेक्ट क्या गया, सेकंड ऑफ इंक्रीजिंग द आउटसाइड क्लेम। आउटसाइड मतलब लाइबिलिटी भी तो इंक्रीज हुई ना। कैसे हुई कि हमने वो लोन लेके हमने बिल्डिंग को परचेज किया, तो यार लोन लिया तो लाइबिलिटी भी तो हमारी 10 लाख से फिर से इंक्रीज हो गई ना यहाँ पर, है ना। तो अब क्या हो गया, 10 लाख इज इक्वल टू 10 लाख आ गया। ये देखो, 10 लाख इज इक्वल टू 10 लाख हो गया ना। तो एसिड इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, हमारे दो फैक्ट रहते हैं और दोनों इक्वल आ जाता है। एसिड इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हो ही जाता है। तो यहाँ पर थ्री मेन वेरिएबल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। फर्स्ट इज एसेट्स, लाइबिलिटी
एंड कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, जो ओनर जो अपना पैसा लेकर आता है इस कंपनी में, अपना जितना भी इन्वेस्टमेंट करता है, तो हमारी ओनर्स इक्विटी भी बोल देते हैं या कैपिटल भी बोल देते हैं। द अबव इक्वेशन शो दैट द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज आर इक्वल टू द टोटल क्लेम ऑफ ओनर एंड क्लेम ऑफ आउटसाइडर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। इसी को हम बोलते हैं वेरिफिएबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एविडेंस कंसेप्ट। ठीक है, इस कंसेप्ट में हमारा क्या कहते हैं, इसमें ये बोला जाता है कि जो भी हमारा मतलब लाइक जो भी होगा, अगर हम कुछ भी परचेज कर रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं, तो हमें उसको एज ए प्रूफ कुछ रखना होगा। कोई स्लिप हो गई, कोई वाउचर्स हो गए, या फिर वाउचर्स हो गए, या क्या बोलते हैं, वाउचर्स हो गए, या कैश मेमोज हो गए, पेइंग स्लिप्स हो गई, तो हमें ना उनको अपने साथ रखना होता है। मतलब ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या कहता है, दिस कंसेप्ट प्रपोज दैट एवरी अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक शुड बी वेरीफिएबल अगेंस्ट एविडेंस। मतलब कोई भी अगर हम ट्रांजेक्शन करें तो हमें कुछ ना कुछ एविडेंस उसका रखना है, लाइक वाउचर्स वगैरह रखने हैं। क्या अगर हमने कोई कैश में कुछ परचेज किया तो कैश मेमोज, चेक्स वगैरह, चेक मेमोज पेइंग स्लिप हो गए, इनवॉइसेस हो गए, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड परचेज, इट शुड बी वेरीफाइड अगेंस्ट द कैश मेमो। हमें कैश स्लिप मिलती है ना, जब हम कुछ परचेज करते हैं तो हमें कैश की एक स्लिप मिलती है, कैश मेमो गई। ठीक है, कैश मेमो, उसमें क्या लिखा होता है, इतनी क्वांटिटी का गुड्स है, ये क्वालिटी है और इतने प्राइस मेंशन होता है, ये सब डिटेल्स मेंशन होती है। तो दीज एविडेंस शोइंग द वैलिडिटी ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी ऑब्जेक्टिव इनफ। इट मीन्स कि ये कहते हैं कि अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसके साथ हमारे वाउचर्स हमारे अटैच होने चाहिए। ठीक है, वाउचर्स एंड वाउचर्स हो गए, या फिर हमारा पेइंग स्लिप्स होगी, सेल्स बिल हो गए, या एग्रीमेंट्स हो गए, इनवॉइसेस, ये हमारे अटैच होने चाहिए। ठीक है, तो अगर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा कोई है, हमने क्या किया, परचेज किया गुड्स को फॉर कैश में परचेज किया, तो हमें उसके साथ क्या मिलेगा, कैश की, अगर हम कैश में परचेज कर रहे हैं तो हमें कैश रिसिप्ट मिलती है। कैश में परचेज करेंगे तो कैश की रिसिप्ट मिलती है, तो उसको हम अपने अकाउंट्स के टाइम, मतलब जब हम अकाउंट में एंट्री करें तो हम उस टाइम वो देखकर हम वेरीफाई करेंगे कि हाँ सच में परचेज किया, कोई फ्रॉड हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें, सच में हमने परचेज किया। ठीक है, और जैसे अगर किसी ने क्रेडिट में परचेज किया तो हमारा क्या होता है, कॉपी ऑफ इनवॉइसेस वगैरह होती है, तो उससे हमारा वेरीफाइड हो जाता है कि हाँ इन्होंने क्रेडिट में परचेज किया और ये इतना टाइम, या बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए, तो उसके थ्रू हमारे हो जाता है वेरीफाइड। वाउचर्स एंड वेरिफिकेशन, वाउचर्स होते हैं हमारे, और वेरिफिकेशन जैसे बैलेंस शीट को वेरीफाई करने के लिए हमारे वेरिफिकेशन हमारा यूज होता है। ऑडिटिंग में आता है ये कंसेप्ट वाउचर्स एंड वेरिफिकेशन का। तो ये हमारा हो जाता है ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल, कि हमें जो भी काम करना है उसका प्रॉपर वो जो हमारे पास प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए कि हमने जो भी रिकॉर्ड किया उसका प्रॉपर एविडेंस, इनवॉइसेस वगैरह, वाउचर्स वगैरह, वेरिफिकेशंस वगैरह हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो हमारे मतलब बेसिकली हमारे ये दो कंसेप्ट होते हैं। उसके बाद के जो हमारे रह गया ना, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।